अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रफाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और उसका पार्ट 3। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसमें आपने करना क्या है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने बताना है। ठीक है, अब इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करो, रियल और इमेजिनरी पार्ट बता दो। ठीक है भैया, बता देते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद ये जो वैल्यू है इसकी पावर है माइनस में, मैंने एक लाइन लगाई यानी कि डिवाइड की लाइन। इस नंबर को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये जो माइनस की पावर है ये किस में बदल जाएगी? प्लस में बदल जाएगी। ऐसे ही है, ये जो माइनस का 2 था ये प्लस का हो जाएगा और प्लस का साइन हम शो नहीं करते। अब ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर आप लगा दो 1। इतना काम करने के बाद यहां पर फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऊपर 1 की जगह 1 डिवाइडेड बाय a की जगह आ जाएगा √3 और ऊपर स्क्वायर, आगे माइनस, फिर 2 की जगह 2, a की जगह √3, b की जगह आ जाएगा आयोटा, फिर आगे प्लस और फिर b की जगह आ जाएगा आयोटा और ऊपर स्क्वायर। क्लियर? ऊपर 1 की जगह 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आपस में मरेंगे, क्या बचा 3, आगे माइनस ये वाला 2 एज इट इज, ये वाला √3, साथ में आयोटा, ये आ गया आयोटा, आगे प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1। क्लियर? अच्छा, अब ऊपर वाला 1 तो एज इट इज आ जाएगा भैया, डिवाइड में ये वाला 3 भी एज इट इज आ गया, माइनस 2 √3 और आयोटा भी एज इट इज आ जाएगा, 2 √3 और आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस होता है और ये वाला जो 1 है वो आ गया यहां पर, फिर ऊपर वाला 1 एज इट इज, 3 में से 1 निकालो तो 2 बचा, आगे -2 √2 साथ में आयोटा। इतना काम कर लिया। अब नीचे चेक करो क्या है, रूट भी है और आयोटा भी है। तो रूट और आयोटा अगर होते हैं तो वहां आप करते हो कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, ठीक है। ऊपर वाला 1 डिवाइडेड बाय नीचे वाला 2 -2 √3 साथ में आयोटा। अच्छा, कॉन्जुगेट करने का तरीका क्या है कि जो आपके पास नंबर होता है डिनोमिनेटर में उसको आप 2 दफा लिख देते हो, एक दफा मल्टीप्लाई में, एक दफा डिवाइड में। यहां पर अगर माइनस है तो यहां पर प्लस का लिखते हो, और अगर यहां पर प्लस का होता तो यहां पर माइनस का लिखते हैं। टिंग टिंग टिंग। चलो, अब ये वाला 1 इससे क्या कर रहा, मल्टीप्लाई। जब इस 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये पूरी टर्म आ जाएगी 1 की जगह पर, 2 + 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 यहां भी है यहां भी है, एक दफा रखो ऊपर स्क्वायर लगा दो, माइनस प्लस माइनस, ये वाला 2 ये वाला 2 एक दफा रखो ऊपर स्क्वायर, √3 एक दफा रखो ऊपर स्क्वायर, आयोटा आयोटा एक दफा रखो ऊपर स्क्वायर। ऊपर वाला 2 + 2 √3 साथ में आयोटा एज इट इज, डिवाइड में अगर देखो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आगे माइनस, फिर 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, आगे स्क्वायर रूट मर गए, क्या बचा 3, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल -1। ठीक है। अच्छा, अब चेक करें, 2 + 2 √3 आयोटा एज इट इज, 4 की जगह 4 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 = 12 और 12 1 = 12। ऊपर वाला अगर हम चेक करें क्या चीज कॉमन आ सकती है, 2 अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, यहां क्या बचा 1, आगे प्लस, ये 2 बाहर कॉमन है तो ये वाली जो वैल्यू है एज इट इज आ जाएगी। डिवाइड में अगर हम चेक करें, दोनों को प्लस करें, कितना हो जाएगा 16, फिर 2 1 = 2, 2 8 = 16, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो बचा 1 + √3 आयोटा डिवाइड में बचा 8। क्लियर? अच्छा, अब आप क्या करो,
ये 8 इसके अपॉन में भी है, ये 8 इसके अपॉन में भी है, तो आप एक दफा लिखो 1 डिवाइडेड बाय 8, फिर आगे प्लस, फिर लिखो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 8 और साथ में आयोटा। यानी कि आपने इन दोनों को इनका हक दे दिया। 8 1 के अपॉन में भी आ गया, 8 इसके अपॉन में भी आ गया। अब आपने बताना क्या था कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो वो आप आंसर लिखो इस तरह से कि भैया रियल पार्ट, ठीक है, या RE भी लिख सकते हो आप इसको। रियल जो है वो आपके पास 1/√8 है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, और जो इमेजिनरी पार्ट है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट है आपके पास वो क्या है, √3 डिवाइड में 8। आयोटा तो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आयोटा ही तो बता रहा है कि ये इमेजिनरी है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कॉपी करो फिर आगे चले। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 सॉल्यूशन लिखा, वही काम इसके साथ करना है। एक डिवाइड की लाइन लगाई, इस नंबर को डिवाइड में ले आओ। 2 आयोटा माइनस √3 की पावर -3 +1 हो जाएगी, और प्लस आप शो नहीं करते और पावर 1 भी हम शो नहीं करते, तो इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर हम 1 लगा देंगे, ठीक है। अब डिवाइड में अंडर रूट भी है, डिवाइड में आयोटा भी है, तो आपको पता है बच्चों क्या करना, कॉन्जुगेट करना। सब कुछ एज इट इज लिख दो पहले, किसी को नहीं छेड़ रहे हम। लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, ये जो नंबर है डिनोमिनेटर में इसको 2 दफा लिख दो, एक दफा मल्टीप्लाई एक दफा डिवाइड। यहां माइनस का है तो यहां पर हो जाएगा प्लस का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये 1 इससे क्या कर रहा, मल्टीप्लाई, तो इन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 2 आयोटा सा 2 आयोटा हो जाएगा, आगे प्लस की जगह प्लस, 1 3 सा 3 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में अगर हम चेक करें तो 2 2 2 दफा है, एक दफा रखो, ऊपर स्क्वायर लगा दो। आयोटा आयोटा 2 दफा है, एक दफा रखो, ऊपर स्क्वायर लगा दो। माइनस प्लस माइनस हो जाता है, √3 एक दफा रखो, ऊपर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अच्छा, फिर 2 आयोटा प्लस √3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के, माइनस की जगह माइनस, स्क्वायर रूट आपस में मरेंगे, क्या बच्चा 3। फिर 2 आयोटा प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4 1 जा माइनस का 4 और माइनस का 3, ठीक है। अब ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ जाएंगे, देखो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 होता है, सही है। अब इन दोनों को इनका हक दे दो, माइनस का 7 इसके साथ भी है, यानी कि 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -7। अब ये -7 आप माइनस का यहां लगा दोगे, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस √3 डिवाइड में -7। इसको लिखने का तरीका ऐसे, चलो पहले माइनस हमने जो जो था उसको वैसे ही लिखा, -7 इसके अपॉन में आ गया, -7 इसके अपॉन में आ गया। अब इनको लिखने का तरीका ये है कि जो ये रियल नंबर है वो पहले लिख लो, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ऊपर √3 डिवाइड में 7, ये वाला माइनस यहां आया, ऊपर 2 डिवाइड में 7, साथ में आयोटा। अब आपको पता है जो रियल है वो क्या है आपके पास, -√3 डिवाइड में 7, और जो इमेजिनरी है वो आपके पास क्या है बच्चों, वो है -2 डिवाइडेड बाय 7, आयोटा हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो दुआओं में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज।